फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का सार। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ठेस एक आंचलिक कलात्मक कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि कलाकार के लिए उसकी कला का महत्व ही सब कुछ होता है। किसी भी स्थिति में वह यह स्वीकार नहीं कर सकता कि लोग उसकी कला अथवा उसके कलाकार पक्ष की उपेक्षा करें। सिरचंद एक ऐसा ही विशेष कलाकार है, भले ही वह कामचोर, चटोरा और अक्खड़ है, परंतु अंदर से कोमल और एक असाधारण कलाकार भी है। उसकी यह एक निश्चित धारणा है कि जहाँ उसकी कला का सम्मान नहीं, वहाँ वह एक पल भी नहीं रुकना पसंद करता, परंतु जो लोग उसकी कला का आदर करते हैं उनके लिए वह बिना किसी प्रतिदान के भूखा रहकर भी अपनी कलाकृति भेंट कर सकता है। कहानी का सार इस प्रकार है। सिरचंद का परिचय। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचंद की गिनती नहीं करते, क्योंकि लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेतीबाड़ी या मजदूरी के लिए कोई सिरचंद को नहीं बुलाता। जब तक दूसरे मजदूर खेत में 1/3 काम कर चुके होंगे, तब सिरचंद हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ आएगा। आज भले ही लोग सिरचंद को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले, परंतु एक समय था जब उसके आंगन में बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। तब लोग उससे पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे। लोग उसे महान कारीगर मानते थे तथा उसके एक एक दिन के लिए खुशामद करते थे और उससे एक जोड़ा चिक बनवाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर टाल देती और कहती कि कलाकार भी पूजा में भोग की बात नहीं करते। अतः सिरचंद भला क्या मजदूरी लेगा, परंतु मैंने अक्सर सिरचंद की इस कला के लिए लोगों द्वारा उसे बड़ी बड़ी मजदूरी देने के बारे में सुन रखा था। इसलिए सिरचंद को बुलाने से पहले मैं माँ से उसकी मजदूरी के बारे में जरूर पूछ लेता। इधर सिरचंद को देखते ही माँ ने कहा, आओ सिरचंद, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खखोरन डांडी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है न? खाने की बात के साथ साथ माँ उसे कार्य के बारे में भी बता देती कि बड़ी बेटी के ससुराल से चिट्ठी आई है। उसकी ननंद मोती की शीतल पार्टी के लिए रूठी हुई है। सिरचंद अपनी पनियाई जीभ से घी की सौंधी सुगंध से खींचा चला आता है और काम के बोझ में फुर्सत न होने का बहाना बनाता है। अच्छा कलाकार। सिरचंद जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। वह एक एक मोती
और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूची बनाता। फिर कूचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। उसके काम में विघ्न पड़ने पर वह चिल्ला उठता और किसी दूसरे से काम करवा लेने की धमकी देता। भले ही सिरचंद तीखा बोलता है, मुंह जोर है, परंतु कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के केवल पेट भर खाना मिलने पर भी वह काम करने वाला कारीगर था। उसे खाने में भले अच्छा भोजन न मिले, परंतु बात करने में वह किसी की नहीं सुन सकता। भोजन का चटोरा। कुछ लोग सिरचन को चटोर भी समझते हैं। तली बधारी हुई तरकी, दही की कड्डी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, फिर वह दुम हिलाता आ जाएगा। यदि खाने पीने में कुछ भी कमी हुई, वह कार्य अधूरा छोड़ किसी और दिन का बहाना करने लगता है। किसी दिन मतलब कभी नहीं। परंतु जो शीतल पाटी, चिक, छतरी, टोपी तथा दूसरे काम सिरचन करता है, गांव में कोई और नहीं कर सकता। परंतु यह दूसरी बात है कि अब उसे कोई महत्व नहीं देता तथा इन सब कामों को लोग बेकाम समझते हैं। अब उसे पेट भर खिला दो या एक आध पुराना कपड़ा देकर विदा करो तो भी वह कुछ नहीं बोलता। परंतु सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि वह बात करने में भी कारगर है।